ईस्टर्न इजिप्ट के गांव में साइकिल से जा रहे लड़के की साइकिल जब खराब हो जाती है तो वो उसे ठीक करने के लिए रुकता है। उसी समय हम उसके पीछे एक प्लेन को नीचे गिरते हुए देखते हैं। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जब उसके धमाके की आवाज सुनी तो वो फौरन उस जगह पर गया जहां देखा कि पूरा प्लेन क्रैश होकर जंगल में गिर पड़ा। अब पायलट तो मौत के दौरान आंखें तक बंद नहीं कर पाया, तो वहीं को पायलट पेड़ से लटक गया। टहनी उसकी आंख के आर पार हो गई। ये मौत देखकर उस लड़के की रूह कांप गई। उन्हीं मलबे में उसे एक ऐसी चीज भी थी जो उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती। वो चीज थी 1000 साल पुराना एक ताबूत। आखिर उसके अंदर क्या है हम आगे जानेंगे। एक परिवार घर को पहुंचा तो उसने देखा कि उनकी पाली हुई चिड़िया मर चुकी है। ये देखकर औरत एकदम से डर जाती है। पूरा माहौल एकदम अजीब सा हो गया। उस औरत ने जब उस चिड़िया को हाथ से उठाया तो उसका खून लाल नहीं बल्कि काला था। तो उसने तुरंत ही अपने हाथों से मसल दिया। ये एक तरह का साइन था कुछ गलत होने वाला है और वक्त आ चुका है। औरत ने अपने पति से कहा कि चलो नीचे। तो हम उस घर के नीचे का सीन देखते हैं जहाँ हमें पता चला कि यह घर एक काले रंग के आधे धसे हुए पिरामिड के ऊपर बना हुआ है, जिसे कि एक पुराने ज्वालामुखी के पत्थर से बनाया गया था। ये दोनों उसे खोलते हैं और हमें अंदर देखने को मिलता है एक कॉफिन, जिसे जब इन लोगों ने खोला तो अंदर मम्मी थी जो सो रही थी। ये देखकर इन्हें थोड़ा सुकून मिला कि अभी वक्त नहीं आया, लेकिन तभी अचानक से अंधेरा हो गया। जब उजाला हुआ तो उस औरत के पति को कोई अनजान चीज ऊपर हुक में फंसा देती है। वो तड़पता रहता है पर उस औरत की हिम्मत नहीं होती कि वो उस चीज से लड़ सके। उसका चेहरा बता रहा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब इसका खामियाजा कोई और भुगतेगा। दूसरी ओर हम चार्ली को देखते हैं जो पेशे से एक क्राइम इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर है। वो अपनी प्रेग्नेंट बीवी और बेटी केट और बेटे सेबेस्टियन के साथ रहता है। अब जब वो घर जाता है तो उसके पास एक कॉल आया उसके काम से रिलेटेड, जिसमें उसे न्यूयॉर्क बुलाने की बात हो रही है। उसे वहाँ एक अच्छे न्यूज चैनल में जॉब भी मिल रही है। फोन रखने के तुरंत बाद ही चार्ली ललिसा को इस बारे में बताता है, जो सुनकर वह खुशी के मारे पागल हो जाती है क्योंकि उसे इस रेगिस्तान में नहीं रहना कभी भी। इस दौरान हमें बाहर कैटी को देखा जो गार्डन में खेल रही थी कि इतने में उसके पास एक लेडी आती है जो कैटी से बोली वो उसकी दोस्त लैला की माँ है जो उसे घर बुला रही है। और इतना बोलने के बाद वो उसकी बातों में आ गई, उसका दिया हुआ सेब खाने लगी। इस दौरान वो लेडी कुछ अजीब से मंत्र पढ़ने लगती है। जैसे ही कैटी ने पहली बाइट ली, सेब से कीड़ा निकला और सीधा उसके मुंह में जा घुसा। अंदर घर में चार्ली को बात करते हुए कुछ कैंडीज के रैपर मिलते हैं जो कैटी ने छुपा कर रखे थे। वो उन्हें लेकर सेबेस्टियन के पास पहुंचे और उसने बताया कि ये उसकी दोस्त उसे देती है, हर दिन उसे गार्डन में मिलने के लिए आया करती है। उधर कैटी को सांस लेने में परेशानी हो रही है। जब तक चार्ली गार्डन में पहुंचता वहां से वो गायब हो चुकी थी। उसे फेंसिंग में सुराख मिलता है, उसमें वो बाहर निकला। अपने आसपास पड़ोस को लोगों से कैटी के बारे में पूछना शुरू कर दिया, लेकिन किसी को कैटी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अचानक तभी रेतीला तूफान आ गया, चारों तरफ भगदड़ मच गई। उसी समय चार्ली को एक औरत दिखी जो किसी छोटे बच्चे को अपनी बाहों में दबाकर भाग रही थी। चार्ली उसके पीछे पीछे भागा, लेकिन उसी समय हवा का इतनी जोर का झोंका आया कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। दूसरे सीन में हम कायरो के पुलिस स्टेशन को देखते हैं। दोनों अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए। ऑफिसर डालिया उनकी रिपोर्ट लिखती है, उनसे वो रैपर भी ले लेती है, लेकिन उसका जो चीफ था वो डालिया से पहले बोलता है तुम्हें पेरेंट्स पर भी शक करना चाहिए क्योंकि 90% केसेस में पेरेंट्स ही अपने बच्चों को बेच देते हैं। अब यहाँ चार्ली को उनकी बात समझ में आ रही थी। उसने ये बात उसकी समझ लिया और उस पर वो भड़क गया। तलाश जारी रही, लेकिन 8 साल बीत चुके हैं। परिवार अब मेक्सिको आ चुका है। इनकी एक बेथा नाम की बेटी है, लेकिन अभी भी कैटी को भूले नहीं है ये लोग। उसका कमरा आज भी उन्होंने वैसा ही रखा है जैसे पहले था। ये कायरो में जब प्लेन क्रैश हुआ था उसके पास जो उनमें से एक कॉफिन मिला था उसे रिसर्चर के पास लाया गया ताकि वो उसकी जांच कर सके भला ये चीज क्या थी, लेकिन किसी भी तरह की कोई मशीन नहीं थी जिसे वो उसके अंदर देख पाते, इसीलिए उन्होंने उसे मजबूरन खोलना पड़ा। जब वो खुला तो अंदर एक मम्मी लेटी हुई थी। ये देखकर रिसर्चर हैरान हो गए। धीरे धीरे करके वो उसके शरीर से लिपटे कपड़े को हटाने लगे तो उन्हें पता चला कि ये कोई जवान लड़की है। उसकी स्किन अभी एकदम ताजी लग रही थी, यहाँ तक कि नाखून भी उसके बड़े थे। दूसरी तरफ मेक्सिको में जब चार्ली अपने परिवार के साथ वेकेशन जा रहा था तो उसे अमेरिकन एम्बेसी से फोन आया। उन्हें उसकी बेटी जिंदा मिल गई है। ये जानकर वो खुशी से फूले नहीं समाये, फौरन कायरो के लिए निकल पड़े। डॉक्टर उन्हें कमरे में जाने से पहले कुछ चेतावनी देता है। कैटी ने काफी समय से ट्रॉमा और भूख सहन किया है। किसी भी प्रकार की कोई हलचल ना करे, अगर कोई हरकत करे तो वो उसे दूर हो जाए। दोनों समझ जाते हैं। जब वो अंदर गए तो वहां अपनी बेटी की ऐसी हालत को देखकर वो रोने लगते हैं। वो एकदम से बदल चुकी थी, हाथ उसके मुड़ गए थे। चार्ली ने देखा
कि उसके चेहरे पर घाव है। डॉक्टर का कहना था कि यहाँ लाने के बाद उन्हें ये घाव खुद को दिए। इस बीच लालिसा अपनी बेटी की धड़कन सुनती है। उस दौरान डॉक्टर का कहना था कि वो अंदर से एकदम नॉर्मल और हेल्दी भी, पर उसी ये घाव बाहर से लगे। उसी समय कैटी ने अपने हाथ आगे किया ताकि वो उसके माँ बाप को पकड़ सके, लेकिन जैसे ही उसने उसके हाथ को थामा वो छटपटाने लगी। फौरन ये बाहर आ गए। लालिसा अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर बहुत रोती है और बाद में दालिया से इनकी मुलाकात होती है, जिसने उस ताबूत की फोटो दिखाई जो उस क्रैश प्लेन में मिला था, जिसे उसे कहीं लेकर जाया जा रहा था। दालिया का कहना था कि वो इंसानी तस्करी का शिकार बनी है। कुछ दिन के बाद ये लोग उसे अपने घर ले आते हैं। कैटी के भाई बहन भी उसे देखकर काफी डर गए थे। उसे उसके रूम में ले जाया जाता है और सुला दिया जाता है, जहाँ उसकी दादी कार्मेन उसके लिए प्रे करती है, फिर उसके माथे पर किस करती है। लेकिन तभी कैटी अचानक से सीधा बैठ जाती है, अजीब सी हरकत करने लगती है और एक समय के लिए तो वो हवा में थी। फिर हड्डी टूटने जैसी आवाज आई और वो गिर पड़ी। उसी समय लालिसा उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर सुला देती है, पर कार्मेन इस चीज से काफी डर चुकी थी। तो चार्ली उन कपड़ों के टुकड़ों को बड़ी बारीकी से देखता है जो कैटी के ऊपर लपेटे गए थे उस ताबूत में। ऊपर रूम में लालिसा अपनी बेटी के साथ बैठे उसकी पुरानी फोटोज को देख रही थी, पर कैटी तो कुछ बोल भी नहीं रही थी, जिससे लालिसा को काफी बुरा लगता है। जब चार्ली ऊपर आया उसने देखा कि लालिसा तो सो रही है, लेकिन कैटी वहां मौजूद नहीं है। यहाँ दोनों भाई बहन को अपने कमरे की दीवारों से कुछ आवाजें आती है। तो सेबेस्टियन ने तुरंत बैट उठा लिया और इतने में माँ बाप उसके आ गए। लालिसा ने एयर वेंट को खोला, उसमें उन्हें कैटी के बॉक्स के पीछे छुपी मिली। दूर से देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ खा रही थी। चार्ली दूसरी तरफ से गया और ऐसे शुरुआत हुई एक डरावने चेज सीन की। चार्ली उन आवाजों का पीछा करते हुए दूसरी तरफ पहुंचा। वहां उसने दीवार पर एक बिच्छू को रेंगते हुए देखा। कैटी के हाथ पीछे से आया और उसे खा लिया। ये देखकर चार्ली दंग था कि इसे क्या हो गया है। वहां दोनों भाई बहन भी कैटी के रूम में आ चुके हैं। उन्होंने देखा कि वो जमीन पर अजीब तरह से रेंग रही है। उसके पेरेंट्स उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लालिसा ने उसके मुंह पर हाथ डालकर उस बिच्छू को बाहर निकाला, तो उस दौरान उसने अजीब से उल्टी की और फिर बेहोश हो गई। ये सारी चीजें बेथ ने भी देख ली, जिसके अंदर एक डर पैदा हो गया। दूसरे दिन जब चार्ली उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए निकलती है तो उसके घर के सामने ढेरों भेड़िया आ गए थे। उसने हॉर्न मारकर उन्हें वहां से भगा दिया। वापस आकर वो कैटी के रूम की सारी वेंट को अच्छे से लॉक करने लगा। उस दौरान ऊपर कैमरॉन और लालिसा दोनों ही कैटी की ग्रूमिंग कर रहे थे। जब उसके नाखूनों को काटती है तो उसे अजीब सी आवाज आई। उसने देखा कि जिन नाखूनों को वो काट रही है वो उसके मुंह से बाहर निकल रहे थे। तो वहां चार्ली ने नोटिस किया कि रूम के कारपेट के नीचे कुछ है। जब उसने ऊपर हटाया तो अंदर एक बड़ा ही बदबूदार लिक्विड दिखा जो उसे नीचे लकड़ियों को गला रहा था। यहाँ लालिसा जब उसे आखिरी नाखून को काटने वाली होती है, पर वो इतना सख्त था कि उसकी पैरों की स्किन ही बाहर निकल जाती है और ये काफी दर्दनाक सीन था। यहाँ चार्ली को चीखें सुनाई दी तो वो ऊपर पहुंचा और देखा कि दोनों ही औरतों को जमीन पे गिरी पड़ी हैं और कैटी वहां नहीं है। वो फौरन नीचे भागा और एक कमरे की तरफ देखा जहां से आवाज आ रही थी। जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर कैटी थी जो एक रॉड से अपने पैरों को जख्मी कर रही है, जैसे कि मानो वो उसे अलग ही कर देगी। चार्ली उसे फौरन दवा देता और फिर लालिसा उसके पैरों पर मरहम पट्टी करती है। इस दौरान उनके बीच बहस हो गई। दरअसल चार्ली का कहना था उन्हें कैटी को किसी स्पेशल हॉस्पिटल में भेज देना चाहिए जहां उसका बेहतर इलाज होगा, लेकिन लालिसा अपनी बेटी को दोबारा खोना नहीं चाहती। उसका यह कहना था कि उसकी बेटी पागल नहीं है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ है सब उसकी गलती है। यहाँ चार्ली को एहसास होता है कि कैटी का गुम होने के पीछे की वजह लालिसा उसे ही मानती है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। फिर अपनी बेटी से बोलने लगी, पर वो चुपचाप बैठी थी, जिसे उसे थोड़ा गुस्सा आया। उसने उसे झकझोर दिया तो उसने उसके मुंह पर थूक दिया। बाद में जब चार्ली बाथरूम की सफाई करने लग गया तो वहां उसे वही स्किन का टुकड़ा मिला जो कैटी के पैर से निकला था। उसने पाया कि उसकी स्किन में भी वही कपड़े चिपके हुए जिन कपड़ों में वो लपेटी गई थी, जिसे लेकर वो एक प्रोफेसर के पास पहुंचा। उन्होंने जब देखा तो वो खुद हैरान रह गए, क्योंकि ये तो एंशिएंट इजिप्शियन भाषा है, ये तुम्हें कहां से मिली। अब जब वो घर आया तो उसने अपनी बेटी से माफी मांगी। उस दौरान कैटी अपने दांतों को बार बार क्लिक कर रही थी। उसे समझ में आया कि ये तो मॉन लैंग्वेज है, यानी कि कोडिंग सिग्नल, जो कि उसके साथ वो बचपन में खेला करता था। उसने फौरन उन सिग्नल को नोट किया, फिर उसकी पुरानी चीजों को खगालना शुरू किया, जिसे उसे मॉर्स कोड को छोटी सी बुक मिली। जब उसने कोड को डिकोड किया तो पता चला कि वो बार बार एक ही चीज बोल रही थी, वो थी लैला।
जी हाँ, कैटी की वो दोस्त चार्ली ने फौरन उसकी पुरानी चीजों को खोजा ताकि लैला के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। उसने जब कार्ड से भरे बॉक्स को खोला, अंदर उसे एक कार्ड मिला जो कि लैला ने भेजा था। उसमें उसी कैंडी का रैपर चिपका था। इस बारे में वो फौरन दालिया को इन्फॉर्म करता है, जो अपने सिस्टम में इस नाम को चेक करती है। लेकिन इस नाम के इजिप्ट में कई लोग थे। उसने तब उसे वो कार्ड सेंड किया जिसमें लिखने की डिजाइन से उसे पता चल जाता है ये उसी जगह से भेजा गया था जहां वो प्लेन क्रैश हुआ था। उस जगह पर एक सेब का बाग था, जो बड़ी ही अजीब बात है क्योंकि इस रेगिस्तान सेब कहाँ उगते हैं। उधर चार्ली दोबारा उस प्रोफेसर से मिला जिन्होंने कुछ ऐसा खुलासा किया जो सुनकर वो दंग रह जाता है, क्योंकि ये चीज उसकी सोच से भी कई गुना आगे की थी। प्रोफेसर का कहना था कि ये भाषा हेक्टेरिक भाषा है जो आज से 1000 साल पहले इजिप्ट में इस्तेमाल की जाती थी, सिर्फ उन लोगों के द्वारा जो ममीज को दफनाया करते थे। जब उन्होंने उन शब्दों को गौर से देखा तो उसमें सिर्फ एक नाम उन्हें बार बार देखने को मिला। वो नाम था नस्मारानियन। ये एक बहुत ही पुराना राक्षस था जो हंसते खेलते परिवार को उजाड़ देता है, क्योंकि इसे खुशियां पसंद नहीं थी। ये इंसान से दूसरे इंसान में जाता है, पर इसे रोकने का भी एक रास्ता है। उन्हीं शब्दों को पढ़ना था जो उन बाइंडिंग में लिखा था, और फिर उस कपड़े को उस इंसान के शरीर पर बांध दिया जाता है जो कि नामारानियन के कब्जे में होता है, ताकि वो उसे अब किसी दूसरे इंसान में ना घुस पाए। यहाँ स्कूल में मौजूद बेथ को अचानक अपनी टीचर को भद्दी भद्दी गालियां देने लगती है, और इधर घर पर बैठी कैटी मुस्कुरा रही थी क्योंकि वो अपनी छोटी बहन को कंट्रोल कर रही थी। वहां दालिया अब उस खेत तक पहुंच चुकी है। वहां उसे एक छोटा सा घर दिखा। हो सकता है कि वहां कोई रहता हो जो उसकी मदद कर सके। इस उम्मीद में दरवाजे को वो नॉक करती है, पर वो लॉक था। वो पीछे के दरवाजे से अंदर गई, अंदर कोई नहीं था। जब वो थोड़ा और अंदर, उसे वहां पर आधा घुसा हुआ पिरामिड दिखा जिसके साथ कुछ चेन भी थी, और इसे पकड़ते पकड़ते वो तहखाने तक पहुंच गई। उस जगह पर वो कॉफिन रखा था जिसमें हमने कैटी मिली थी। अब जब वो ऊपर पहुंची तो वहां किसी का अक्स उसे देखने को मिला। शायद घर में कोई आ चुका है। उसने तेज से बोला, मैं पुलिस से हूँ। ये सुनते ही वो औरत चाकू लेकर भागी, लेकिन उसी समय डालिया ने उसे शूट कर दिया। मरते हुए डालिया ने उसे कैटी के बारे में पूछा, पर उसने कुछ नहीं बताया। अचानक तभी बाहर एक लड़की दिख गई जो डालिया को देखकर भागना शुरू करती है, और अंत में जाकर वो खाई के किनारे रुक गई और जमीन को खोदने लगी। जब डालिया वहां पहुंची, उसने फायरिंग की। तब उसके अंदर से उसे बॉक्स निकाला, जिसे जब खोला तो अंदर एक कैसेट थी जिस पर लिखा था कैटी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लैला है, और जब ये कैटी के साथ थी तो उस समय दोनों एक ही उम्र की थी। लेकिन कैटी अभी वैसे ही है क्योंकि उसके अंदर कोई वास करता है। चार्ली अपने बच्चों को स्कूल से वापस ला रहा था तो उस समय भी बेथ वही बातें दोहराए जा रही है जो सुनकर वो दोनों परेशान हो गए। दूसरी ओर घर में कैरमॉन अपनी पोती के साथ बैठकर उसके लिए प्रार्थना कर रही है। लेकिन अचानक कैटी खड़ी हुई और तेज तेज हंसने लगी। कैमरॉन ये देखकर कमरे से बाहर जाने की कोशिश करती है, पर उसने अपनी काली शक्तियों द्वारा दरवाजे को बंद कर दिया और वो और भी ज्यादा डर चुकी है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां वो नहीं थी, सिर्फ उसकी व्हील चेयर अपने आप चल रही थी। उसी समय पीछे से आवाज आई। जब वो मुड़ी तो वहां कैटी थी। यहाँ कैरमॉन फौरन क्रॉस को पकड़कर प्रे करने लगती है, लेकिन कैटी हंसी जा रही थी। उसने उसी क्रॉस को उसके गले में बांध दिया और फिर उसे वहां से हवा में उठा दिया। बोली कि तुम और तुम्हारा ईश्वर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहने के बाद उसने सीधा खिड़की से उसे बाहर फेंक दिया। जब ये लोग स्कूल से वापस आ रहे थे कि तभी उनकी कार पर कैरमॉन की लाश आकर गिरी। ये देखकर बेथ तेज तेज हंसने लगती है। लालिसा जब कैटी के रूम में पहुंची तो वहां वो सो रही थी, लेकिन खिड़की टूटी थी और नीचे जब उसने देखा तो उसकी माँ जिंदा थी। लेकिन वो भेड़िए उसे नोच नोच कर खा रहे थे क्योंकि आज तो उनकी दावत थी। वहां डालिया ने जब उस टेप को चलाया तो उसमें उसे वही औरत दिखाई दी जो कह रही थी कि जितना मासूम बच्चे होते हैं उतना ही अच्छा होता है, उनका शरीर ज्यादा लंबे समय तक चल पाता है। इसके बाद वो कैमरा को तहखाने में ले गई जहां उसने वो किया जो दालिया देखकर दंग रह गई। उसने लैला से पूछा कि क्या है उस टेप में, किस बारे में वो बात कर रही है। तो लैला ने अपनी जीभ दिखाई जो उसी औरत ने काट दी थी ताकि वो किसी को सच ना बता सके। इसके बाद उसने उसी कटी जुबान से ये बोला, कैटी को उस ताबूत के बाहर नहीं होना चाहिए था, सब खत्म हो जाएगा। जब उसने और चीजें उससे पूछी तो उसने सब कुछ एक पेपर पर लिखकर बताया। इसके बाद वो फौरन चार्ली को कॉल करती है, पर वो कॉल नहीं उठाता। घर में हो रहे कैरमॉन के अंतिम संस्कार के दौरान हम बेथ को अजीब सी हरकत करते हुए देखते हैं। वो अपने दांत को एक एक करके खींच रही थी जैसे वो बाहर आकर गिर रहे थे। इस दौरान वो ऊपर भी देख रही थी जहां वो काला लिक्विड नीचे गिर रहा था। इस बीच हमने चार्ली को देखा जिसे लालिसा कह रही थी वो सच बोल रहा था। उन्हें अब कैटी को किसी स्पेशल हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहिए। नीचे बेथ को एक एक करके अपने सारे दांत निकाल रही थी। फिर कैरमॉन की लाश के पास वो गई जहां उसने उसके मुंह से निकल रहे धागे को खींच लिया।
जिससे उसका पूरा मुंह खुल गया और इस दौरान उसे काले लिक्विड वाली जगह से कैटी बाहर झांकने लगी। यहाँ जब बेथ ने अपने माँ बाप के आगे अपना मुंह खोला तो उसने अपने दादी के दांत लगाए थे। उसी समय उसे एक आदमी टकरा गया। वो उसके ऊपर किसी भेड़िए की तरह झपट पड़ती है, उसे काटने लगा और हर कोई उसे दूर करने में लग गया। इस बीच ऊपर से कैटी सीधा नीचे गिरी कैरमॉन के ताबूत में, उसे खाने लग गई। लैलिसा फौरन उसे बाहर करती है, जिसमें दोनों बाहर गिर गए। इधर बेथ को भी होश आ चुका है, लेकिन इसके बाद उन्होंने कैटी को व्हीलचेयर से बांध दिया क्योंकि अब वो किसी और को नहीं खोना चाहते। लेकिन दोस्तों अभी भी कैटी की शक्तियां कम नहीं हुई थी। अब उसने बेथ के साथ साथ सेबेस्टियन को भी अपने वश में कर लिया था, जिसे वो अपने सर बार बार मार रहा था। उधर बेथ तो अपनी माँ को ये बार बार बोल रही थी कि लैलिसा एक अच्छी माँ नहीं है, लापरवाह है वो। अचानक कैटी की व्हीलचेयर हवा में उड़ने लगी। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। ये डालिया थी जो उस टेप को लेकर आई थी। चार्ली को तो थोड़ी मोड़ी जानकारी थी इस बारे में, लेकिन लैलिसा इन सब चीजों से अनजान थी। इसीलिए डालिया ने उसे सारी बातें बताई। पर वो टेप खोला जो उसी औरत ने रिकॉर्ड किया था, ताकि अगर वो मर जाए तो उसके बाद दूसरी पीढ़ी इस चीज को आगे कर सके। हम देखते हैं जब वो तहखाने में गई तो वहां और भी लोग मौजूद थे जिन्होंने अजीब से मास्क पहन रखे थे, कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। कैटी को वहां लकड़ी से बांधा गया था और जो पहले वाली मम्मी थी उसके ऊपर रख दिया गया। फिर उसे वही शब्द पढ़ना शुरू किया, जिससे वो मम्मी जाग गई। वो अपने मुंह से लिक्विड उसके मुंह में डालने लगी, जिसके बाद उसके साथ ही कैटी उस ताबूत में बंद कर दिया गया। फिर उसे जमीन के अंदर दफन कर दिया गया ताकि वो शैतान अब थोड़े समय तक सो जाए। पर वो जाग गया। ये सारी चीजें देखकर दोनों ही काम जाते हैं। बाहर एक तेज तूफान आ चुका है जिसने पूरे घर को चारों तरफ से घेर लिया है। ये चीज देखने के बाद लैलिसा अपनी बेटी के पास भागती है तो उसके पीछे दालिया भी गई, क्योंकि वहां उस कमरे से अजीब आवाज आ रही थी। चार्ली तो अभी भी सदमे में था, टीवी के सामने बैठा हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी बेटी ने ये सब सहा है। उसी समय उसके पीछे से एक आवाज आई। जब वो पीछे मुड़ा, देखा कि कैरमॉन अपने ही अंतिम संस्कार का खाना खा रही है। उसे गंदे गंदे इशारे कर रही है, वो उसके साथ आकर इंटीमेट हो जाए। अचानक उसी समय उसे लैलिसा की आवाज आई। वो फौरन ऊपर भागा। वहां उसने जो देखा उसकी रूह कांप गई। उसकी बेटी के अंदर जो राक्षस है वो अपने पूरे खतरनाक रूप में है। कमरे में बवंडर बन चुका है, वो हवा में उड़ रही है। जब उसने चार्ली को खड़ा देखा तो ऊपर झपट पड़ी और उसकी चमड़ी उखाड़ लिया। ये देखकर दोनों ने उसे दूर किया, पर उसने दालिया पर जोर से धक्का दिया, जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। अब वो अपनी माँ को अपने ही कमरे में कैद कर देती है, जहां उसका बड़ा बेटा मौजूद था जो उसी शैतान के वश में था। जब उसने अपनी माँ को देखा तो उस पर बेसबॉल से हमला करने लगा। उसने कई बार उसे मारा। वो भागकर वेंट में घुस गई है, छुप गई। पीछे पीछे सेबेस्टियन में आया जो उसे ढूंढने लगा था। उसी समय पीछे से लैलिसा आई और उसने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया। जब दालिया को होश आया उसने देखा कि उसके सर पर वो मोटी भैंस खड़ी है, जिसके मुंह से एक बिच्छू बाहर आ रहा है जो सीधा उसके मुंह पर जा घुसा। उसी गर्दन को अंदर से काटना शुरू कर दिया। अब दालिया दर्द से तड़पने लगती है। इसी दौरान वो मोटी भैंस उसे पकड़ने के लिए ले जाने लगी तो उसने एक जोर की लात मारी, जिससे कि उसका सर जा घुसा रेलिंग में और फंस गया। तो वहीं चार्ली अभी भी बेटी से मार खा रहा था। वो उसकी चमड़ी को खाए जा रही जैसे कोई पिज्जा बर्गर हो, लेकिन उसी समय वो उसे धक्का देकर दूर कर देता है और फिर भागना शुरू कर दिया। बीच में उसे दालिया दिख गई, जिसे लेकर वो कमरे में चला गया। बोला कि वो मंत्र उसे याद रखना है। अब जैसे ही कैटी दरवाजा तोड़कर अंदर आई, उसने फिर से चार्ली को पकड़ लिया, लेकिन इस बारी चार्ली उसे दबोच लेता है। अब दालिया मंत्र पढ़ना शुरू करती है। उसके गले में छेद हो चुका है, जिससे वो सही से बोल नहीं पा रही है। इसीलिए उसने उस छेद में उंगली डाली और फिर बोलना शुरू किया और कैटी तड़पने लगी। फिर एक समय आया जब वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। कैटी अपनी मुंह से वो लिक्विड चार्ली के मुंह में डाल देती है, यानी कि अब वो शैतान उसके अंदर जा चुका है। अब दोनों वहीं बेहोश हो गए। जब लैलिसा वहां पहुंची तो उसकी बेटी पहली बार उसे मॉम कहकर पुकारती है। ये सुनकर वो भावुक हो गई, पर उसने अपने पति को खो दिया। इन लोगों ने चार्ली को ताबूत में कैद करके बेसमेंट में रख दिया। कैटी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। अपने पिता से मॉर्स कोड में वो बात करती है जो ताबूत में बंद थे। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि लैला की माँ अभी जिंदा है, जो जानने के लिए लैलिसा उसे मिलने के लिए आई। उसने उसे नशे का इंजेक्शन लगा दिया और फिर बोली, क्या तुम्हें मेरी बेटी कैटी याद है? अब मैं तुम्हें अपना जादू दिखाती हूँ। वो औरत कांपने लगी क्योंकि उसे पता चल गया कि अब आगे क्या होने वाला है। अगले ही पल कमरे में एक व्हील चेयर आई जिसमें चार्ली बैठा था। जब उसे उस औरत ने देखा तो उसकी आधी जान तो वैसे ही निकल गई। फिर शुरू हुआ मंत्रों का खेल। हेल नस्मरानियन, ओ नस्मरारियन। दालिया बार बार ये बोलती रही और वो शैतान उस औरत में चला गया, जिसके साथ इस कहानी का यही अंत हुआ। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।